अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक हमले में आपको बताएंगे कि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि जराये के मुताबिक शोहदा में 2 आर्मी के जवान और 2 शहरी भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक धमाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट और फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। शहीद फौजी और पुलिस एहलकारों की लाशें मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वाकया का मुहासरा कर लिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और इस हवाले से मजीद तौकीर जैदी से जानेंगे। तौकीर, अपडेट कीजिए जी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में रैली है इद्दक के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें 4 पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी एहलकार और 2 आम शहरी जो हैं वो शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हो गए। जख्मी और शहीद होने वालों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इलाके का मुहासरा जारी है। जी, बहुत शुक्रिया तौकीर जैदी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस के वारंट की तामील का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे फैसल अब्बास से। फैसल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की असला और शराब बरामदगी केस से मुतल्लिक समाअत थी, जिसमें सीनियर सिविल जज मुबशर हुसैन चिश्ती ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की है और अदालत ने SSP ऑपरेशन को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दिया है। इस हवाले से जो अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उनको बरकरार रखा गया है और आइंदा समाअत तक वारंट गिरफ्तारी की तामील ना कराई गई तो SSP ऑपरेशन जाती हैसियत में अदालत में तलब हो। इस हवाले से अदालत ने केस की समाअत जो है वो 2 नवंबर तक मुलतवी की है। जी, समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। फैसल अब्बास, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ के फौरी बाद अहम फैसले ले लिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अहम तब्दीली कर दी गई। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी हो गई। कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नामवर मौसीकार उस्ताद ताफू खान 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कई माह से अलील थे और उनको गुर्दों का मरज लाहक था, जिनका इलाज मुआलजा निजी अस्पताल में जारी था, जो आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल की तस्दीक उनके अहल खाना ने कर दी, जबकि उनकी तदफीन के हवाले से ऐलान नहीं किया गया। जलालपुर पीरवाला में पुरानी दुश्मनी पर इंसानियत खत्म हो गई। जमींदार ने 30 साल के शख्स पर कुत्ते छोड़ दिए। हमले में कुत्तों ने नौजवान को बुरी तरह भंबोड़ डाला। मुतासरा नौजवान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नदीम के वर्सा के मुताबिक बासर जमींदार अल्लाह यारजान का दुश्मन बना हुआ है। इससे पहले भी मारपीट की गई। इलाके की पंचायत ने मामला रफा दफा कराया था। नदीम के वर्सा ने जमींदार और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद में PTI के जिले सेक्रेटेरिएट को ताला लगा दिया गया। पुलिस और जिले इंतजामिया ने रात गए कार्रवाई करते हुए दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड्स भी उतार दिए। पुलिस के मुताबिक जिले सेक्रेटेरिएट पर PTI रहनुमाओं ने नाजायज कब्जा किया हुआ था। तालाबंदी के बाद जिले सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में डेंगू के वार जारी हैं। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की अदम फरहमी पर डेंगू से मुतासरा मरीजा चल बसी है। खातून के मरने पर वर्षा ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और वर्षा का कहना था बर वक्त खून न देने के बायस वाकया पेश आया। अस्पताल का डेंगू वार्ड बराए नाम रह गया है। वर्षा ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार मशकूक गाड़ी के बैरियर तोड़कर एयरपोर्ट जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। एएसएफ फोर्स ने फायरिंग करके गाड़ी रोक लिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। ननकाना साहब में बीवी को खुला का मुतालबा करना महंगा पड़ गया। अदालत में पेशी से वापसी जाते हुए शौहर ने बीवी और ससुर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मरियम बीबी ने अपने शौहर अब्दुल कादिर पर मुकामी अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर की थी, जबकि पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाकपतन में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फिरोजवाला में 3 रोज कबल पुलिस मुकाबले में जख्मी कांस्टेबल दौरान इलाज दम तोड़ गया। कांस्टेबल एजाज मियां अस्पताल लाहौर में जेर इलाज था। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स शेखुपुरा में अदा कर दी गई है, जबकि शहीद की नमाज जनाजा में आरपीओ शेखुपुरा अतहर इस्माइल, डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन इमरान अहमद और अहले खाना ने शिरकत की। महकमा तालीम की गफलत के बायस औरंगी टाउन का सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील हो गया है। रहमानिया गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बलोचकोट की इमारत खस्ता हाल हो गई। स्कूल में फर्नीचर है न वॉशरूम की सहूलत, पीने के लिए साफ पानी भी मैसर नहीं। इस हवाले से मजीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। औरंगी टाउन के इलाके बलोच गोट में कायम रहमानिया गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की शिकस्ता हाल इमारत अफसरान की नाअहली और गफलत की दास्तान सुना रही है। फर्नीचर की अदम दस्तियाबी के बाइस तालिब इल्म फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की इमारत में पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम है। तालिब इल्मों और वालिदैन का कहना है कि हमारे स्कूल में कोई सहूलत मौजूद नहीं, हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। इल्तिजा करती हूँ तो ये स्कूल का मरम्मत कर ले, ना यहाँ पानी का इंतज़ाम है, ना बाथरूम का इंतज़ाम है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल के सरिये सब नशाई निकाल के लेके जा रहे हैं। खुदा न खास्ता कल को ये स्कूल गिर जाए बच्चों के ऊपर तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप हुकूमत लेंगे? स्कूल टूटा हुआ है, हमें बहुत परेशानी का सामना लेना पड़ता है। वो बाथरूम टूटा हुआ है। असातिज़ा और तलबा का मुतालबा है कि स्कूल की इमारत का मुरम्मती काम करवाया जाए। महकमा तालीम की गफलत के बाइस औरंगी टाउन का रहमानिया गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इस वक्त खंडरात में तब्दील हो चुका है। कैमरामैन इरशाद अली के साथ आयमा खान, GTV न्यूज़, कराची। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम का ख्वाब पूरा ना हो सका। शहरी कहते हैं हर नई हुकूमत यूनिवर्सिटी के क़याम के झूठे वादे करती है। आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, मगर यूनिवर्सिटी के क़याम का ख्वाब पूरा ना हो सका। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों ने यूनिवर्सिटी के क़याम के वादे तो किए मगर वफा ना हो सके। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI ने 1.25 साल कबल लतीफ़ाबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम का कहा, मगर ताहम यूनिवर्सिटी की तामीर तातुल का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद आपने देखा कि लाखों की आबादी का शहर है, लेकिन हैदराबाद के अंदर एक शहरी यूनिवर्सिटी नहीं है। और सालों से, बल्कि 30 साल से लोग परेशान है कि हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी बने। इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ था, उसको भी सालों गुजर गए। पूरी आवाम जो है यूनिवर्सिटी के लिए मोहताज है। इसके लिए सिंध यूनिवर्सिटी, मैदान यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद की यूनिवर्सिटी नहीं है। सिंध यूनिवर्सिटी पहले हैदराबाद की यूनिवर्सिटी होती थी, लेकिन अब वो
वो चले गए जामशोर की तरफ। पूरा सिंध जो है इसको कवर करता है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 100 एकड़ ज़मीन भी मुख्तस की गई थी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐलान करदा यूनिवर्सिटी के क़याम को जल्द से जल्द हकीकत का रंग देकर आवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के बलाई जिला कंदकोट में चावल की फसल की कटाई शुरू हो गई है। काश्तकारों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई भी खरीदारी सेंटर कायम न हो सका। मिडल मैन सिस्टम दाम चावल खरीदने के महंगा बेचने लगे हैं। इस हवाले से नादिर अली से जानेंगे। जी नादिर। जी, सिंध भर की तरह कंदकोट में चावल की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन सरकारी रेट यहाँ पर आबादगारों को न मिलने की वजह से सख्त परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ एक आबादगार मौजूद है, उनसे जानते हैं इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, हम बरसों से जो है वो काश्तकारी का निज़ाम संभाल रहे हैं यहाँ पे। अब तो चावल की जो फसल है वो पककर तैयार हो गई है, मगर यहाँ का जो मार्केट रेट है वो इतना कम है कि जो हमारे खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। उसके बरक्स हम और कर्जे लेते जा रहे हैं। जी, आपने आबादगार के पास उनका यही कहना है कि हमारी फसल पर एक मन पर जो 3000 से 3500 रुपये खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर 2200 से 2300 रुपये मन ले रहे हैं। गला मंडी वाले ने काम से मुतालबा करते हुए कहा कि चावल की फसल के जो रेट है ज़्यादा किए जाए ताकि हमारे खर्चे निकले और हम बरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी, सक्खर बैराज की रिहेबिलिटेशन और मॉडर्नाइजेशन का मंसूबा 4 माह इल्तवा का शिकार रहने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। सक्खर बैराज को 8 महीने के लिए आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फैसल अनाई की रिपोर्ट देखिए। सक्खर बैराज की मरम्मत दोबारा शुरू कर दी गई। दरिया सिंध पे बना ये बैराज पूरे सिंध में नहरी निजाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बैराज के क़याम का मकसद सूबे में आबपाशी के निजाम को बेहतर करना था। सैलाबी रेलों की मार के बाद दरवाजों की तब्दीली का काम वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के ताउन से 4 माह इल्तवा का शिकार रहने के बाद शुरू कर दिया गया। सक्खर बैराज का जो प्रोजेक्ट शुरू होगा, इस दौरान में आज 26 तारीख से लेकर यानी 26 अक्टूबर से लेके 30 जून तक जो है आम ट्रैफिक के लिए, पब्लिक के लिए सक्खर बैराज का जो रोड है उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। कौमी असासा है तो उसके हवाले से यहाँ पे अब काम शुरू हो गया है। इस दौरान में सक्खर बैराज के जो है तमाम गेट तब्दील किए जाएंगे और ये मरहलावार जो है काम होगा। कई सैलाब झेलने के बाद बैराज की मरम्मत इंतहाई जरूरी हो गई थी। मंसूबे की तकमील से बैराज की पायदारी बढ़ेगी और सैलाबी सूरत हाल में सक्खर बैराज मजीद किसी नुकसान से बच सकेगा। कैमरामैन तलहा खान के साथ फैसल आराइन, GTV न्यूज़, सक्खर। खानेवाल में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से शुरू होगी। महकमा सेहत के तहत रज़ाकार टीमों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुहिम के दौरान पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 6,14,789 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और WHO के इश्तराक से इंसदाद पोलियो मुहिम से कबल रजाकारों की तरबियत मुकम्मल कर ली गई। मास्टर्स ट्रेनर्स के तरबियती सेशन में असिस्टेंट कमिश्नर सईदा सुंबल जावेद और CEO हेल्थ डॉक्टर मोहसिन ने खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मास्टर ट्रेनर्स को निचली सतह पर पोलियो टीमों की भरपूर रहनुमाई की हिदायत की। खास तौर पर इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चरल बैरियर्स आते हैं उसको ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस किया जाएगा। और पोलियो वायरस क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है और इसका हल यही है कि आप इसको बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ लेकर जाएं। और एक UCMO हमारे हैं 103 और एरिया इंचार्ज हमने जो बनाए हुए हैं वो है 468। इसमें कुछ फिक्स सेंटर भी हैं, 122 फिक्स सेंटर फिक्स टीमें हैं, रोमिंग ट्रांजिट में 52 हैं। आवाम को इस बारे में शऊर दिया जाए, आगाही दी जाए कि पोलियो की बीमारी से बचने का वाहिद हल हमारे पास पोलियो वैक्सीन है। और साथ में ऑफिसर्स की तरफ से भी ये खराज तहसीन उन तमाम सोशल वर्कर्स के लिए, मोबिलाइजर्स के लिए और वॉलंटियर्स के लिए कि जो पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करने में अंत तक अपनी मेहनत शामिल कर रहे हैं। जिले में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से शुरू होगी। रजाकार टीमें घर घर जाकर 6,14,789 बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। बहावल नगर में टीचर्स TNA टेस्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। असातिज़ा के मुताबिक तकर्री के वक्त भी टेस्ट लिया गया था, अब वजह समझ नहीं और बालातर है। मजीद जानेंगे शेख जमान से। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर गवर्नमेंट सिटी स्कूल में, जहाँ पर खवातीन टीचर जो है वो एहतजाज कर रही हैं। जो हमारे साथ खवातीन टीचर मौजूद हैं उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, आप एहतजाज कर रही हैं, क्या मकसद है आपके एहतजाज का? सर ये हमारा है TNA टेस्ट का बाइकआउट।
हमारा बाइकआउट का मकसद ये है कि हमारा टेस्ट तो ये तब लें जब हमारे पास एकेडमिक डिग्रियां ना हों। उस ज़माने के तमाम अफसरान ने हमसे इंटरव्यू लेकर हमें जो है वो ज्वाइनिंग दी है। उसके बावजूद, तमाम कार्रवाई के बावजूद, ये टेस्ट का मकसद क्या है? सिर्फ इसका मकसद सिर्फ हमें निकालना है। तो अगर इन्होंने हमें निकालना ही है तो हमें 55 साल की उम्र में रिटायर कर दें और जिस मरात के तहत हमने ज्वाइनिंग दी थी उसी ज्वाइनिंग के तहत हमें घर भेज दें। हमें ये खाली हाथ भेजना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था ये जो टेस्ट है ये एक बहाना है। हमारी जो इतनी सर्विस हो गई है, अब हमें सिर्फ गवर्नमेंट का निकालने का बहाना है, तो हम इसे नहीं मानते। हुकूमत को चाहिए कि ये जालमाना जो हम पर ये जो टेस्ट का बहाना लगा रहे हैं इसे फिल फौर ख़त्म किया जाए, नहीं तो हमारा एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। जी। लाहौर में 2 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो का आगाज़ हो गया। चमचमाती गाड़ियों ने शहरियों की दिलचस्पी बढ़ा दी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं ऑटो सेक्टर को तरक्की देकर मुल्की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। तफसीलात इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट में। 2 रोज़ा पाकिस्तानी ऑटो शो का इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था हुकूमत मुकामी सनतों और ऑटोमोटिव सेक्टर के फ़रोग के लिए सरगर्म है। ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने माशी महाज के ऊपर पाकिस्तान की जंग लड़ने का बेड़ा उठाया हुआ है, और आज माशाल्लाह जब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह के ऊपर आपको हर हद फलांगती हुई नज़र आ रही है, तो ये वो लोग हैं जो अपने अपने दायरे के अंदर नई बुलंदियां को छू रहे हैं। ऑटो शो में मास्टर चियांग मोटर्स की जानिब से अपनी नई प्रोडक्ट चियांग ल्यूमन मिनी ईवी की भी रुनमाई की गई, जिसमें शुरा ने गहरी दिलचस्पी ली। ऑटो शो में सुजुकी की मोटर्स ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में एमडी पाक सुजुकी मोटरविशी कावामोरा का कहना था कि पाक सुजुकी की मोटर्स का मकसद कस्टमर को जदीद पुरआसाइश गाड़ियाँ फराहम करना है। इस मौके पर हुंडई निशाद मोटर्स ने पाकिस्तान ऑटो शो में अपनी नई ई लाट्रा हाइब्रिड मुतारिफ करवाई, जो कि पाकिस्तान में असेंबल होने वाली पाकिस्तानी पहली हाइब्रिड सिडान है। 7वीं जनरेशन का ये मॉडल पाकिस्तान में माहौल दोस्त गाड़ियों की जानब पहला कदम है। इस मौका पर चेयरमैन हसन मंशा का कहना था ये मॉडल पाकिस्तान में मजीद मौकों का सबब होगा। इस मौके पर हुंडई ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रोबोटिक कंपनी भी नुमाइश के लिए पेश की। गाड़ियों के शौकीन नुमाइश के शुरा का कहना था ऑटो इंडस्ट्री से मुल्की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत ज्यादा अच्छी एग्जीबिशन है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा न्यू चीजें हैं, न्यू ट्रेंड्स। पाकिस्तान में ऑटो शोज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाए। नुमाइश के पहले रोज सदर लाहौर चैम्बर, स्टेक होल्डर और ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन सुनील जवेद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। शरीउट में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर बैलों की दौड़ के मुकाबले में यादगार बन गए हैं। काजी बहादुर अली की रिपोर्ट देखिए। चिन्यूट के शहर भवाना में बैल दौड़ के रिवायती मुकाबले में पंजाब भर से बैल लाए गए। मुकाबला देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हीरा और बादशाह नामी बैलों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुकाबला जीत लिया। बैल मालकान का कहना था वो बैलों को गुड़, बादाम और दीगर देसी अशिया खिलाते हैं। बैल दौड़ पंजाब की कदीमी सकाफत है जनाब, असी बड़ा बेसब्री नाल इसका इंतजार करने और आज वेखिए बड़ा इंजॉय किया, बड़ा खुश हुए। मैदान से लेने धनी दे मिसरी गुड़ आटा खवाने मोड़ शाम सोम के जनाब साड़ा जलसा होंदा है भाई दौड़। शुरा का कहना था बैल दौड़ हमारी सकाफत का हिस्सा है। इस मौके पर जीतने वाले बैल मालकान में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए गए। इलाकाई खबरों में फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।